डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में नेक्स्ट जेन डायल 112 और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना। सीएम साई और रमन सिंह की मौजूदगी में शुभारंभ। पटना में बनेगा नीतीश आर्काइव। नीतीश कुमार के फैसलों का डिजिटल रिकॉर्ड होगा तैयार। 2027 से जनता के लिए खुलेगा नीतीश आर्काइव पोर्टल। नीतीश कुमार से जुड़ी कहानियां वेबसाइट पर होंगी उपलब्ध। गिरफ्तार हुआ भाजपा नेता का हत्यारा। 14 महीने से फरार अनिल टाइगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी पकड़ा गया। कोलकाता में पकड़ा गया सुपारी किलर अभिषेक सिन्हा। जमीन विवाद से जुड़ा था मामला। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में अत्याधुनिक नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। माना पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की मौजूदगी में 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहन और 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 1 के नंबर सबोबर थीम पर आयोजित इस पर आधारित यह सेवा प्रदेश में पुलिस, मेडिकल और फायर इमरजेंसी रिस्पांस को और मजबूत करेगी। प्रदेश की नई नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा के तहत 400 अत्याधुनिक आपातकालीन वाहनों को शामिल किया गया है, जिनमें स्मार्टफोन, जीपीएस, वायरलेस रेडियो, पीटीजेड कैमरा, डैश कैम, मोबाइल एनवीआर और सोलर बैकअप जैसी सुविधाएं दी गई हैं। डायल 112 सेवा 24 घंटे संचालित होगी और इसमें जीआईएस मॉनिटरिंग, एडवांस व्हीकल ट्रैकिंग और ऑटोमेटिक कॉलर लोकेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। प्रदेश के सभी 33 जिला समन्वय केंद्रों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। नागरिक वॉइस कॉल, एमएमएस, व्हाट्सएप, वेब पोर्टल और एसओएस 112 इंडिया ऐप के जरिए सहायता प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम में 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को भी रवाना किया गया। इन वैन में फिंगरप्रिंट डिटेक्शन सिस्टम, डिजिटल फॉरेंसिक सपोर्ट, नार्कोटिक्स टेस्टिंग किट, बैलिस्टिक जांच उपकरण और साक्ष्य संरक्षण की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नई व्यवस्था से घटनास्थल पर ही प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच, साक्ष्य संरक्षण और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन किया जा सकेगा, जिससे अपराध जांच की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। बस्तर में अब सुरक्षा कैंपों को जन सुविधा केंद्र यानी सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की मौजूदगी में नेतनार में इसकी शुरुआत की गई है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बस्तर के नेतनार में वर्षों से संचालित सुरक्षा कैंप को अब सेवा डेरा में बदला गया, जहां आदिवासी ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल सेवाएं और आजीविका से जुड़ी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का जो संकल्प लिया था वह आज पूरा हुआ है और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अब इन कैंपों के माध्यम से लोगों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसी ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं गांव के पास ही उपलब्ध होगी। साथ ही इमली प्रसंस्करण, धान कुटाई और स्थानीय रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेतनार का यह कैंप 2013 से सुरक्षा कैंप था, लेकिन अब यह सेवा कैंप बनकर आदिवासियों की सेवा करेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर में जब ऐसे 70 सेवा कैंप तैयार हो जाएंगे, तब यह क्षेत्र के लिए नए सूर्योदय और नई आजादी जैसा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली कटौती, खाद्य संकट और महंगाई को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है और जबकि सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। भूपेश बघेल ने कहा कि राजधानी रायपुर में घंटों बिजली गुल रहने से लोग परेशान हैं और कई इलाकों में पानी की भी समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों से बचने के लिए CSPTCL ने वेबसाइट के अधिकारियों के नंबर हटा दिए हैं। उन्होंने खाद्य संकट को लेकर कहा
कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है और कीमतें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और सुशासन त्योहार को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी के आने की संभावना जताई। राजधानी रायपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक के साथ हुई मोबाइल लूट की घटना पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और पुलिस कमिश्नर पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजधानी रायपुर में सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान धर्मलाल कौशिक का मोबाइल लूट लिया जाना बेहद चिंताजनक और आक्रोशित करने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश का एक वरिष्ठ राजनेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि रायपुर में लूट, हत्या, चोरी, डकैती और चाकूबाजी जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ ट्रैकिंग चालान काटने तक सीमित रह गई है। उन्होंने कहा कि खुलेआम नशे का कारोबार हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने धर्मलाल कौशिक के साथ हुई घटना को लेकर रायपुर पुलिस कमिश्नर और प्रदेश के गृह मंत्री के लिए करारा तमाचा बताया। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों आज झारखंड के इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिलने पर रांची के प्रोजेक्ट भवन में नवनियुक्त आचार्यों के चेहरे पर उत्साह और नई ऊर्जा देखने को मिली, जिन्होंने एपीएन न्यूज से बातचीत में मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए इस अवसर पर विशेष रूप से अपनी खुशी जाहिर की। झारखंड की राजधानी रांची स्थित धुरवा में प्रोजेक्ट भवन में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों झारखंड की इंटर तथा प्रशिक्षित सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। जितने भी लोगों को आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया है वो इस वक्त काफी ज्यादा उत्साहित है। इन्हीं में से एक महिला जो आचार्य है उनसे जानेंगे जो ये नियुक्ति पत्र उन्हें सौंपा गया है। इस पर क्या नाम हुआ आपका? आज आपको जो नियुक्ति पत्र मिला है इस पर बताए कुछ। नाम मेरा पूजा कुमारी है जी। और 6 to 8 सोशल साइंस के लिए मुझे मिला है। पलामू जिला से मेरा सिलेक्शन हुआ है तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। सिलेक्शन हो गया, अंततः काफ़ी इंतजार करना पड़ा, बहुत लंबा इंतजार के बाद आ जा करके। कितना लंबा इंतजार करना पड़ा? 10 सालों का इंतजार करना पड़ा। और भी कुछ महिलाएं हैं उनसे भी जानेंगे जो ये नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है उस पर क्या कहेंगी। किस पद के लिए आपको नियुक्ति पत्र मिला? सहायक आचार्य 6 to 8। 6 to 8 के लिए। कहाँ से आती है आप? धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों का प्रयास हम लोग का सफल हुआ। कितने समय से इंतजार कर रहे थे? अभी अगर 2016 है, हम लोग को 26 में मिला, तो 10 साल के 10 साल का इंतजार के बाद मिला है। कुछ कहना चाहेंगे सीएम के लिए? बहुत बहुत उनको आभार हम लोग प्रकट कर रहे हैं कि आज उनके कर्म कमलों से हम लोग को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। इसका वेट तो हम लोग बहुत दिन से, काफी दिन से कर रहे थे। अब उनके जो विश्वास है उन पर हम लोग को खरा उतरना है। कहाँ से आई आप? धनबाद से। धनबाद से। चलिए, तो और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे। हमारे यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो महिलाओं से ही जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? निधि भगत। कहाँ से आई? साहेबगंज। किस पद के लिए हुआ है? स्नातक आचार्य के लिए हुआ है। इंटर ये स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 6 to 8 के लिए। कितना इंतजार करना पड़ा? 10 सालों का लंबा 10 साल का इंतजार और इंतजार। संघर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कहाँ से आई हैं आप? जी, लोहरदगा से। लोहरदगा से। क्या कहेंगे आज? बहुत खुशी हो रही है मैम, बहुत लंबा। सीएम के लिए कुछ कहेंगे? हम सीएम सर को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आज हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। जो यहाँ पर 10 साल से इंतजार कर रही थी महिलाएं और पुरुष, उन्हें सहायक, जी हाँ, इंटर और प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए ये नियुक्ति पत्र सौंपा गया। फिलहाल हम ऐसे योगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से। नमस्कार। रांची में पैसों के अभाव के कारण बिना बिल चुकाए मरीज के शव को परिजनों को नहीं सौंपे जाने पर प्राइवेट अस्पतालों को खुली चेतावनी देते हुए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कल समाहरणालय स्थित सभागार में एक बैठक बुलाई, जिसने जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों के प्रबंधकों, प्रतिनिधियों एवं इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति देखने को मिली।
वहीं इस बैठक में सिविल सर्जन प्रभात कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह हेल्थ नोडल पदाधिकारी राजेश साहू, जिला समन्वयक आयुष्मान भारत योजना के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस दौरान बैठक में अस्पतालों द्वारा मरीजों के शव रोकने की शिकायतों पर भी जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पैसे के अभाव में बिल नहीं चुका पाने वाले मरीज के शव को परिजनों को नहीं सौंपना राज्य सरकार के आदेश एवं क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन है। सभी अस्पतालों को कानून एवं राज्य सरकार के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंजुनाथ भजंत्री ने अस्पतालों में फायर सेफ्टी एवं इलेक्ट्रिकल ऑडिट को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पतालों में लगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग इक्विपमेंट्स, आईसीयू में संचालित एसी एवं जनरेटर का विशेषज्ञों से नियमित ऑडिट कराया जाए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों को लिंग निर्धारण संबंधी कानून का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई भी सेंटर की संलिप्तता लिंग निर्धारण जैसी अवैध कार्य में पाई जाती है तो संबंधित संस्थान एवं व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों को अपने निबंधन की वैधता समाप्त होने से पूर्व नवीकरण हेतु आवेदन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अस्पतालों को किए जाने वाले भुगतान की भी समीक्षा की गई। जिला दंडाधिकारी ने सभी अस्पतालों को स्टैंडर्ड्स ट्रीटमेंट गाइडलाइन के अनुसार प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश दिया ताकि भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके। बताते चले उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों का एफिलिएशन रद्द किया जा सकता है। बैठक में सभी अस्पतालों को डेंगू, मलेरिया, टीबी एवं अन्य संक्रामक बीमारियों से संबंधित मरीजों को सूचना समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि संबंधित क्षेत्रों में बीमारी की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके। रांची जिला प्रशासन ने रांची शहर के और आसपास के जितने भी निजी हॉस्पिटल थे उनके प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने एक बैठक रखी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो फायर सेफ्टी के संबंध में कि जितने भी फायर सेफ्टी के लिए जो कॉम्प्लायंसेस वो रहे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और उनके आईसीयू में जितने भी एसी लगे हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स हो गए जनरेटर के, ये सारी चीज़ सही एक ऑडिट करवा ले इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट से ताकि किसी तरह का कोई दुर्घटना नहीं हो। रांची पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के तहत एक लंबी तलाश के बाद कुख्यात सुपारी किलर अभिषेक सिन्हा उर्फ सूरज को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि पुलिस की इस बड़ी सफलता ने न सिर्फ भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी पकड़ा है बल्कि साथ में एक अन्य बड़े हमले का भी खुलासा किया है। दरअसल इस कार्रवाई में रांची पुलिस की एक स्पेशल टीम ने कोलकाता में छापेमारी कर अभिषेक सिन्हा गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की नजरों से बचने के लिए लगातार शहर बदल रहा था। गौरतलब हो कि बीते वर्ष 26 मार्च 2025 को कांके थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के पास एक होटल में बैठे भाजपा नेता अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा पहले की संदीप, अमन, रोहित वर्मा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस क्रम में एसपी गौरव गोस्वामी के मुताबिक जमीन कारोबारी देवव्रत सहदेव ने अनिल टाइगर से जमीन को लेकर विवाद के चलते अभिषेक सिन्हा उर्फ सूरज को सुपारी दी थी, जिसके बाद देवव्रत ने कोलकाता में बैठकर इस हत्या की साजिश रची और पैसे ट्रांसफर करने के अलावा जमीन बेचने के बाद मुनाफे की हिस्सेदारी का भी लालच दिया था। इसी के साथ पता चला कि 15 अक्टूबर 2025 को रांची के कटहल मोड़ के पास सीमेंट और छड़ के कारोबारी राधेश्याम साहू पर गोलीबारी का मुख्य शूटर भी यही अभिषेक सिंह उर्फ सूरज था, जिसके द्वारा किए गए हमले में राधेश्याम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं इस मामले में उसे लाख रुपए की सुपारी मिलने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि पुलिस ने पहले भी इस कांड में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, तब मुख्य शूटर सूरज फरार था और उसके लिए विशेष एसआईटी टीम गठित की गई थी। इस गिरफ्तारी के बाद रांची पुलिस अब दोनों मामलों में सूरज से विस्तृत पूछताछ कर आगे की साजिशों का पता लगाने में जुटी है। दो चर्चित केस और जो बहुत महत्वपूर्ण केस भी थे। सबसे पहले जो केस नंबर जो नगड़ी का था, दलादली होती, जो हाल ही में हुआ था 15 अक्टूबर 2025 के आसपास, उसमें जो एक व्यक्ति हैं राधेश्याम साहू, उनके ऊपर 6 राउंड गोलियां बरसाई गई थी
उसमें जो 2 शूटर थे हमारे, जिसका नाम एक का नाम था चंदन और अविनाश, उन दोनों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया था और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पर इसका जो मेन षड्यंत्र रचा था, जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था, जिसका नाम था अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा, उसकी गिरफ्तारी भी हम लोग के द्वारा कर दी गई है। और दूसरा केस जो कि कांके थाना का था, जिसमें अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई थी, जो कि 26 मार्च 2025 को हुआ था। उसमें भी जो 2 महत्वपूर्ण शूटर थे, जिसका नाम अमन और रोहित था, उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की खबर का रुख करके। वीरचंद पटेल पथ स्थित सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय में अमर शहीद सूरज नारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नेताओं और अधिकारियों ने उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान उच्च शिक्षा एवं विधि विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर और पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन MS समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सूरज नारायण सिंह का बलिदान देश की आजादी की लड़ाई में युवाओं के साहस और समर्पण का प्रतीक है। राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देना इस बात का परिणाम है कि आज भी उनके योगदान को सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। सूरज नारायण सिंह 1942 के भारत जोड़ो आंदोलन के अमर शहीदों में शामिल थे। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान अंग्रेजों की गोलीबारी में 7 युवाओं के साथ शहीद हो गए थे। पटना का शहीद स्मारक आज भी उन 7 वीर शहीदों की अमर गाथा को याद दिलाता है। जनता दल यूनाइटेड के MLC नीरज कुमार ने आज पटना में एक प्रेस वार्ता कर बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से जल्द ही नीतीश आर्काइव तैयार किया जाएगा। इस आर्काइव में नीतीश कुमार के सामाजिक और ऐतिहासिक फैसलों की पूरी कहानी दर्ज होगी। साथ ही उनके साथ सक्रिय रहे नेताओं और सहयोगियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं और कई अप्रत्याशित कहानियां भी इस वेबसाइट पर लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी। यह डिजिटल आर्काइव 1 मार्च 2027 से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। भागलपुर प्रमंडल के नए प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने से पहले सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह से कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने प्रेम सिंह मीणा ने कहा कि वह पहले भी भागलपुर में जिलाधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं और दोबारा भागलपुर में जिम्मेदारी मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भागलपुर शहर में जाम की समस्या काफी बड़ी है और इसे दूर करने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा कर ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में तेजी से विकास हो रहा है और भागलपुर प्रमंडल के विकास को लेकर भागलपुर एवं बांका के जिलाधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। भारत सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुपालन में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आज नो व्हीकल डे मनाया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी आदेश के आलोक में आज विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, सभी अधिशाता और निदेशक सहित अन्य पदाधिकारी, सभी शिक्षक एवं कर्मचारी साइकिल अथवा पैदल चलकर अपने अपने कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि साइकिल चलाना एवं पैदल चलना न केवल हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह देश के आर्थिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डीजल एवं पेट्रोल जैसे ईंधनों की बढ़ती खपत और सीमित उपलब्धता को देखते हुए ईंधन संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। यदि हम छोटी छोटी दूरियों के लिए वाहनों के बजाय साइकिल अथवा पैदल चलने की आदत अपनाएं तो इससे ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी लाई जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय में नो व्हीकल डे मनाने का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने तथा माननीय प्रधानमंत्री एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान को दैनिक जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना है। कुलपति ने विश्वविद्यालय परिवार से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग नियमित रूप से साइकिल अथवा पैदल चलने की आदत अपनाएं, जिससे स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण में योगदान दिया जा सके। विश्वविद्यालय परिसर में आज का यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण, ईंधन संरक्षण एवं स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता का संदेश देने वाला रहा।
अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां अंबरनाथ में सड़क की बदहाली से नागरिक परेशान है। पश्चिम के पनवेलकर गार्डन बिल्डिंग से मुगल होटल शिवनगर रोड की अवस्था दयनीय बनी हुई है। खस्ताहाल सड़क की मरम्मत को लेकर कांग्रेस वेदा सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष जाकिर शेख अंबरनाथ ने नगर परिषद की नगर अध्यक्ष तेजश्री करुणजले पाटिल और मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि सड़क की मरम्मत को लेकर बार बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहा। नगर परिषद की उदासीनता का जिक्र करते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि अगर नगर परिषद से ये काम नहीं हो सकता तो वे हमें लिखित में जवाब दें। हम अपने पैसों से सड़क की मरम्मत करने के लिए तैयार हैं। मुद्दा ये है कि ये जो रोड है एसवीपी रोड, ये तकरीबन 10 साल से इस पर कुछ मरम्मत का काम हुआ नहीं। और इससे पहले जो भी टेंडर जिसने भी यहाँ पर लिया है, जैसे गैस का हो गया, पाइपलाइन आया या पानी का लाइन आया, तो इन्होंने टेंडर तो लिया है, लेकिन टेंडर लेने के बाद इन्होंने कभी उसको बंद नहीं किया पूरी तरह से, सिर्फ मटेरियल डाल के चले गए। नगर पालिका को यही लेटर देने का रीजन ये था कि बारिश आने वाले और जो खड्डे बहुत बड़े बड़े खड्डे, बारिश में आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होने वाली। इसके तहत हमने एक लेटर नहीं 4 से 5 7-8 लेटर नगर पालिका को दिया। हमने एक छोटा सा आंदोलन भी किया। तो आंदोलन के बाद में नगर पालिका का आंख नहीं खुल रही है। मतलब उनको ऐसी क्या मजबूरी के काम करने पे कौन आपको मतलब पाबंदी लगा रहा है। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां खोपोली में रहने वाले अपने मामा के घर जा रही 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। इस संबंध में रेलवे क्राइम ब्रांच और कल्याण जीआरपी पुलिस ने आरोपी सौरभ सोनवड़े को हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 14 साल की पीड़ित लड़की शनिवार को अहिल्या नगर से अपने मामा से मिलने गई थी। इसके बाद वह कल्याण रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे खोपोली में अपने मामा के घर जाना था। इस बीच रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात सौरभ सोनवड़े से हुई। बिना किसी पहचान के आरोपी सौरभ ने नाबालिग लड़की का मोबाइल फोन छीन लिया। जब डरी हुई लड़की ने मोबाइल वापस मांगा तो आरोपी ने उसे यह कहकर गुमराह किया कि अगर उसे मोबाइल वापस चाहिए तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। लेकिन आरोपी सौरभ सोनवड़े उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय कल्याण रेलवे यार्ड इलाके में ले गया। वहां सौरभ ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की चंगुल से छूटकर किसी तरह नाबालिग लड़की कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को सब कुछ बताया। कल्याण जीआरपी पुलिस ने तुरंत शिकायत दर्ज की और सीसीटीवी की मदद से आरोपी सौरभ को ढूंढ निकाला। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों का, जहां देर रात समराला में बोदल रोड पर रहने वाले प्रवासी मजदूरों के 5 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि वह जब खेतों से पीने का पानी लेने गया तो कुछ आवारा कुत्तों ने 5 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें कुत्तों ने उसे कई जगहों पर काट लिया। हादसे के बाद माता पिता बच्चों को समराला के सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज किया और बताया कि बच्चा 5 साल का है और वह समराला में बोदल रोड का रहने वाला है। कुत्ते ने बच्चे के गुप्तांग पर भी हमला किया था, जिसका इलाज कर दिया गया है और डॉक्टरों के मुताबिक अब बच्चा पूरी तरह ठीक है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।